नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी लिंग। क्या पढ़ाऊंगी? लिंग। लिंग किसे कहते हैं? तो बच्चों हम देखेंगे शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति का बोध हो या हमें ज्ञान हो या उसकी पहचान हो उसे हम लिंग कहते हैं। क्या बताया मैंने? शब्द के जिस रूप से। क्या बताया? शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध हो। क्या हो? बोध हो, जानकारी हो, उसे हम क्या कहते हैं? लिंग। उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग कहते उसे हम लिंग कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ समझ में आ गई लिंग किसे कहते हैं। तो मैंने बताया आपको लिंग किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति का बोध हो या ज्ञान हो या उसकी हमें पहचान हो कि ये पुरुष है, ये स्त्री है। ठीक है, तो उसे हम लिंग कहते हैं। ठीक, लिंग के कितने भेद होते हैं? मुख्य रूप से लिंग के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कौन कौन से लिंग के कितने भेद होते हैं? अब मैं आपको बताती हूँ लिंग के भेद। लिंग के भेद क्या बताऊंगी बच्चों? अब मैं आपको लिंग के भेद। लिंग के कितने भेद होते हैं? दो। कितने भेद होते हैं? दो। नंबर एक पुल्लिंग। नंबर एक पुल्लिंग। नंबर एक क्या है? पुल्लिंग। इसे हम पुरुष जाति भी कह सकते हैं, पुरुष भी कह सकते हैं, या ऐसे कहें पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाले पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। पुल्लिंग किसे कहते हैं बच्चों? पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। समझ में आ गया? जैसे लड़का, आदमी, घोड़ा, हाथी, मोर, ये सब क्या है? पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। तो पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग। और दूसरा है स्त्रीलिंग। दूसरा नंबर क्या है? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। मैंने बताया लिंग के कितने भेद होते हैं? दो। तो नंबर एक क्या हुआ? पुल्लिंग। और नंबर दो स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? अभी मैंने कहा था पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं, तो स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। किसे कहते हैं? स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। सबको समझ में आ गया? स्त्रीलिंग किसे कहते हैं बच्चों? स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को, जैसे लड़की, औरत, गाय, बकरी, मोरनी,
हथिनी, ये सब क्या है, स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। तो स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग, और पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग। एक बार फिर से मैं रिपीट कराती हूँ। सबसे पहले देखेंगे कि लिंग किसे कहते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे कि लिंग किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है या हमें पहचान होती है, उसे हम लिंग कहते हैं। ठीक, अब लिंग के भेद, लिंग के कितने भेद होते हैं, 2। नंबर 1 पुल्लिंग, यानी पुल्लिंग किसे कहते हैं, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, आदमी, घोड़ा, हाथी। और नंबर 2 स्त्रीलिंग, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, जैसे लड़की, औरत, गाय, ये सब क्या है, स्त्री। और पुल्लिंग में लड़का, घोड़ा। समझ में आ गया ना, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों समझ में आ गया। ध्यान से समझेंगे। और आपकी बुक में पाठ 5 लिंग का ही दिया हुआ है। कौन सा पाठ, पाठ 5, उसे आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे। धन्यवाद।